में 9 साल से बड़े बड़े वादे करके नौजवानों से वादे किए गए, किसानों से उनकी दुगनी आय कर देने की वादे किए गए। बहुत हो चुकी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार के वादे किए गए। महिलाओं के बटुए में पैसे होंगे, महिलाओं के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, देश बिकने नहीं दिया जाएगा। ये सब वादे करके देश में 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई। 9 साल बीत गए, हिंदुस्तान का नौजवान पूछ रहा है कि आप तो कह रहे हो कि हमारी सरकार की जो छाती है, मोदी जी का जो सीना है वो 56 इंच का है, लेकिन हिंदुस्तान के वो करोड़ों करोड़ नौजवान जो नौकरी के लिए 9 साल से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और 9 साल में दौड़ते दौड़ते उनकी छातियां सिकुड़ गई और तुम लाठी बरसाते रहे। ऐसे नौजवान विरोधी सरकार को, 2014 में रोजगार विरोधी सरकार को हिंदुस्तान के नौजवान उखाड़ करके फेंक देने का काम करेंगे और हिंदुस्तान में रोजगार की लड़ाई आगे बढ़ेगी। मित्रों, एक बाबा आए थे, अब उसको क्या बोले, हम बाबा बोले। 25 साल का लड़का था, नौबतपुर में आया था, पर्ची निकलता है। ऐसे तो बाबा बीजेपी के पास बहुत है भैया, लेकिन बाबा कौन है? राम रहीम जी थे। वो आजकल कहाँ है जी? कहाँ है? जेल में। इसलिए बलात्कार और हत्या के रूप में वो जेल में बंद है। मोदी जी को, अमित शाह जी को बड़ी आशीर्वाद देते थे और ये लोग उनका चरण धोकर के पीते थे। एक और बाबा थे, वैरायटी का कमी नहीं है भैया, कई को बना ले रहा। आसाराम बापू, वो कहा है जी? गुफा में, अच्छा जेल में है, हत्या और बलात्कार के आरोप में। ऐसे कई है वैरायटी। कुलदीप सिंह सेंगर, भाजपा का विधायक, उत्तर प्रदेश में वो दलित व्यक्ति के साथ बलात्कार और पूरे परिवार को नाश कर दिया, हत्या कर दिया। तो दोनों बाबा तो फेल हो गए और वो बाबा आए थे नौबतपुर में। वैसे तो कह रहे थे कि कथा वाचन करने आए हैं, और कैसे बोल रहा था, अब वैसा बोलने के लिए मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिहार के पागलों नहीं, इसलिए बिहार के पागलों। और बताइए, 12.5 करोड़ की बिहार की आबादी है ये महात्मा बुद्ध की धरती है। महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के लिए यहां से ऐलान किया था, डंका बजाया था। आजादी के आंदोलन में बिहार ने हजारों लाखों अपने सपूतों को कुर्बान किया है। बिहार के धरती ने अपने बेटों को कुर्बान करने से लेकर के लहू बहाया है और उस बिहार को पागलों कहा रहा है और नारा लगाया, हिंदू राष्ट्र का शुरुआत बिहार से होगा। अभी वो हिंदू राष्ट्र आया है भैया। भाजपा के लोग बोलते हैं कि बुलडोजर राज आएगा, दूरी दवा वाला। अब बुलडोजर राज, बंदूक, मजदूर राज आएगा, किसान राज आएगा, आम आदमी का राज आएगा, महिलाओं के मान सम्मान का राज आएगा। ये नहीं बोलता है। और लोकतंत्र खत्म करोगे। उमर खालिद भाई जेल में बंद है, 1000 से ज्यादा दिन। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है कि जेल अपराध है, बेल नियम है। कोई चार्ज नहीं, कोई ट्रायल नहीं,
और 1000 से ज्यादा दिन से उम्र खरीद कर खेलने होंगे। तो विश्वविद्यालय का छात्र हो, देश का कोई लेखक हो, पत्रकार हो, डॉक्टर हो, रंगकर्मी हो, साहित्यकार हो, कोई भी सत्ता से सवाल करेगा तो देशद्रोही होगा। उसके लिए यूएपीए कानून है, उसके लिए राजद्रोह के कानून है, उसके लिए जेल है, उसके लिए हथकड़ी है। अब देखिए, मैं भी पटियाला से विधायक हूँ, सुदामा जी भी तराई से विधायक है। क्या हमारी आलोचना करने का अधिकार, क्या हमसे सवाल पूछने का अधिकार क्या जनता को नहीं? यही तो लोकतंत्र है। विधायक से, मंत्री से, सत्ता से आप सवाल कर सकते हो। आजादी के साथ साथ हिंदुस्तान में लोकतंत्र आया, लोकतांत्रिक अधिकारें मिली और साफ साफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान कहता है कि चाहे वो स्टेशन परिसर में जूता सिलने वाला चप्पल जो जूता टूट जाते हैं, वो सीते हैं, पुलिस मारते हैं, वो भी एक वोट डालेंगे। और मोदी हो, अंबानी हो, अडानी हो, वो भी एक वोट डालेंगे। उनका भी एक वोट एक से ज्यादा नहीं गिना जाएगा। और स्टेशन परिसर में जूता सीने वाला, रिक्शा चलाने वाला, हिंदुस्तान के खेत खलिहानों, कल कारखानों, खान खदानों में काम करने वाला एक वोट एक से कम नहीं गिना जाएगा। दोनों के वोटों की कीमत वैलो बराबर होगा। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है कि जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी, भाषा, नाक नक्शा के आधार पर भारत का संविधान भेदभाव नहीं करता। पार्लियामेंट में जा सकते हैं, इस देश के न्यायालयों में जा सकता है, इस देश के कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ने छात्र के रूप में और पढ़ाने शिक्षक के रूप में आप जा सकते हैं। न्याय के लिए घेर सकते हैं विधायक को, न्याय के लिए घेर सकते हैं ब्लॉक को, थाना को, कलेक्टर को, संसद को, आप घेर सकते हैं सरकार को। आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, स्टेशन परिसर से आवाज उठा सकते हैं, रामलला मैदान से हजारों की संख्या में जुट करके, और भारत का नौजवान रोजगार मांग सकता है। गांधी मैदान से आप रोजगार मांग सकते हैं, दिल्ली के रामलीला मैदान में डंका बजाकर, माइक लगाकर, मंच लगा करके आप सत्ता से सवाल पूछ सकते हैं। यही लोकतंत्र है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र मतलब जीवन, लोकतंत्र मतलब भारत के संविधान का सपना, लोकतंत्र मतलब शहीद आजम भगत सिंह और शहीदों की सपना, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। यही लोकतंत्र है और इसी लोकतंत्र को ये खत्म करना चाहते हैं। और इसलिए जो नया पार्लियामेंट है उसमें मनुवादी फांसीवाद का प्रत्येक सिंदूर का स्थापना किए। भारतीय संविधान का मनुवाद स्मृतिकरण करने की गहरी साजिश है और रोजगार मांग रहे लोगों पर, न्याय मांग रही महिला पहलवानों पर आप बुतों तले रौनते हो, उनको लाठियां बरसाते हो, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो। हम लोग कहने आए हैं मोदियों से, हम लोग कहने आए हैं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और श्री राम सेना के गुंडों से, इस मुल्क के हुक्मरानों से कि लोकतंत्र आजादी के आंदोलन के कोख से पैदा हुआ था। इस मुल्क में शहीद आजम भगत सिंह ने शहादतें दिया था। इस मुल्क में चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, अजमुल्ला खां, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी जानें गंवाई थी और वहां से लोकतंत्र पैदा हुआ था। लोकतंत्र हिंदुस्तान के जन जन के खून में बसता है लोकतंत्र, इसको हम लोग कमजोर नहीं होने देंगे। और इसलिए मतलब आज हम लोग कहने के लिए आए हैं कि भारत के समाज में पहले क्या था? राजतंत्र था। राजतंत्र से हमने लड़ा, उसे हराया। सामंतशाहियां थी, सामंती शोषण जुर्म था दलित पिछड़ों, गरीब दुर्गों पर। हमने सामंतशाही से लड़ा। हमने इस देश की जनता, यह देश राजशाही से लड़ा है, राजशाही को मार गिराया है, सामंतशाही को मार गिराया है
तो मोदी शाही को भी मार गिराएगा और ये समाज आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। और इसलिए मित्रों, हम लोग आपके बीच में कहने आए हैं और समझ लीजिए, देश सब कोई कह रहा है ये बेच रहे हो। कैसे बेच रहे हो भाई? ये 75 साल में किसने खड़ा किया? हिंदुस्तान की रेलवे लाइन का जो जाल बिछा, क्या टाटा ने, बिरला ने जमीन दिया? हिंदुस्तान के किसानों ने दिया। ये जो रेलवे की पट्टी है हमारे खानों की है, हमारे मजदूरों ने निकाला है, कारखानों में पसीनों से गलाया है। जो रेलवे की पट्टियां हैं, ये जो गिटियां हैं, ये किसी पूंजीपति के कारखानों के नहीं, हमारे पर्वतों की गिटियां हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये हमारे मिट्टी, हमारे मातृभूमि और हमारे मेहनत से बने ईंटों के प्लेटफॉर्म है। और तब जाकर के देश में 15 लाख 18 लाख लोग रेलवे में काम करते थे। रेलवे सपना था गांव के बेटों का, मजदूर किसानों के बेटों का, खेत खलिहानों के संतानों का रेलवे सपना था, रोजगार का साधन था। और आज लाखों पदे खाली, दोनों नहीं 3-3 ट्रेन लड़ा रहे हो। ये कौन बाबा का आशीर्वाद है भाई? ये कौन मोदी का जादू चल रहा है? तो सब कुछ आप बेच रहे हो। लोहा का खान ले लो, कोयला का खान ले लो, ऊपर से बैंक का खजाना भी ले लो। और ये डेटा, अब ये डेटा आया है, आप देख सकते हैं, पढ़ करके सुना दे रहा हूं, जल्दबाजी में दिक्कत होगी बोलने में। BSNL 1,81,127, सेल 61,928, MTNL 35,000, SECL 30,000, FCI 29,000, ONGC 22,000। ये इन विभागों में नौकरियां घट गई। 10 लाख केंद्र सरकार के पद खाली, 15 लाख सरकारी पद खत्म। अरे मोदी जी, नौकरी नहीं दे सकते थे तो हमारी नौकरियों को कम से कम बेचते तो नहीं, आप बर्बाद तो नहीं करते, हमारी जवानी तो नहीं खाते। और इसलिए हम लोग कहने के लिए आए हैं कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में एक आवाज की जरूरत है। आज अम्बेडकर की मूर्तियां गिराई जा रही हैं, भारतीय संविधान को रंगा जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। कोई बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करता है और इतना उन्माद भड़काता है कि समर्थी ताकते, मनुवादी ब्रह्मवादी ताकते अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ डालती है। और इसलिए हम लोग आए हैं कि 2024 में आप एकजुट रहिए, 2024 में आप एकता बनाइए और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का नक्शा बदलिए। पार्लियामेंट में कौन है? अंबानी अडानी का दबाव है। पार्लियामेंट में कौन है? देश को बेचने वाला लोग बैठा है। हाथरस की दलित बहन जिसको गिरफ्तार किया गया और भाजपाई और दलितों ने बलात्कार से मन नहीं भरा तो ऋण की हड्डियां तोड़ दी, खड़ी ना हो सके न्याय के लिए, जीव काट लिया, कोर्ट में आवाज न उठा सके न्याय के लिए। और जब मर गई तो उसकी मां छाती पीटते रही, बिलखते रही, मेरी बेटी है, मेरी लाश है बेटी का, दे दो, हमारा हक है, हम अपना बेटी की मुंह देखना चाहते हैं। लेकिन जोगी की पुलिस मरी हुई बेटी की लाश को भी उसके मां को देखने का अधिकार नहीं दिया, उसे नसीब नहीं हुआ और रात के अंधेरे में लाश जला दिया जाता है। और उसी के संरक्षक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठा है। और हम लोग अंतिम शब्द में आपसे कहने आए हैं कि अगर अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ने वाला पार्लियामेंट में है, संविधान को रोकने वाला, देश को बेचने वाला, रोजगार खाने वाला, अर्थव्यवस्था को जर्जर बनाने वाला अगर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में है जो अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ता है, तो भोजपुर से भेजिए लोधा को कि अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने वाला को गर्दन में रोक दे और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के संविधान की आवाज उठे। इंकलाब जिंदाबाद, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ, रोजगार बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, आजादी बचाओ, प्रेम और भाईचारा बचाओ। अंतिम शब्दों में मित्रों, यह देश 75 साल से लड़ रहा है, 75 साल से आगे बढ़ रहा है, हर समाज के लोगों के मेहनत से, हर समाज के लोगों की कुर्बानियां से। मोदी जी, आप गफलत में हो,
आप मुगालते में हो, इस देश में लोकतंत्र बचेगा, संविधान और बुलंद होगा, आजादी भी बचेगी, प्रेम और भाईचारा भी बचेगा। अगर कोई नहीं बचेगा तो मोदी की हुकूमत नहीं बचेगा और देश आगे बढ़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद।